नमस्ते। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से वैक्सिंग किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारे क्या चीज़ें हैं, जैसे आपके सामने हॉट वैक्स रखा हुआ है या फिर हीटर मशीन रखा हुआ है। ये सारे के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और वैक्सिंग असल में किया कैसे जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि ये वैक्स है, ये इसका ऑन ऑफ बटन है। ये ऑन ऑफ बटन के सहायता से आप जान सकते हो कि किस तरह से वैक्स स्पॉट गर्म हुआ है या नहीं। यहाँ पे हाथ लगा के देखना है, थोड़ा सा गर्म होता है, इसमें कोई करंट पास नहीं होता है। ये वैक्स है। वैक्स निकालते समय हल्का सा पानी हाथ में लगा के ले लीजिए ताकि ये वैक्स आपके हाथ में चिपकेगा नहीं। ये डायरेक्ट पानी लगा के लोगे तो आपका हाथ में चिपक नहीं जाएगा और इजीली निकल जाए। इसे 5 मिनट जाएगा इसे पिघलाने के लिए। ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो ये पतला हो जाएगा। इसे ऐसे ही छोड़ना है। अगर आप कवर लगाते हो तो ये हीट हो जाता है और हीट से पानी आ जाता है। अगर यहाँ पे पानी आ जाएगा तो ये पानी जो है वो अंदर जाएगा और आपका वैक्सिंग हो नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए उसे कवर नहीं लगाना है। तो जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि ये हीटिंग मशीन के अंदर डाल चुके हैं। अब हम आपके पास लौटेंगे तब जब इसका सारा वैक्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा हीटर के ज़रिए। जब हम लोग वैक्स करने के लिए लेते हैं तो फर्स्ट चीज़ आपको हाथों के ऑब्जर्वेशन करने हैं। हाथों का ऑब्जर्वेशन इसलिए करना है कि कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्लाइंट के हाथों पे है या नहीं है, ये देखना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में यहाँ पे फंगल्स होते हैं, ऐसे डिजीज़ देखना है जो पास ऑन होते हैं। जैसे इनको फोड़ी है तो मुझे भी हो सकती है, तो ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग वैक्सिंग नहीं करेंगे। जैसे बर्न हो गया है स्किन पे या सूज गया है, कोई भी स्किन डिजीज़, चिकन पॉक्स वगैरह हो गया है तो हम लोग जाते हैं। अभी इस क्लाइंट में कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग वैक्स करेंगे। तो मैम, यदि उनको ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे तो क्या है उपाय, कैसे वैक्सिंग किया जा सकता है उनके लिए? ऐसे सिचुएशन में तो पहले तो करना नहीं है। अगर क्लाइंट को करना ही ज़रूरी है तो उनको बोलना है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और आपको ना होने के लिए आप हैंड ग्लव्स डाल के ही वैक्सिंग कर लीजिए। अभी कोई भी क्लाइंट आता है तो आप पहले हाथ वॉश कर लीजिए। वॉश करने के लिए जो पानी है उसमें 1 ड्रॉप एंटीसेप्टिक लोशन आप इस्तेमाल कर लीजिए और उसे अच्छी तरह से पोंछना है। पोंछने के बाद क्लाइंट के पैर के ऊपर टॉवल डालना है। फर्स्ट हम लोगों ने क्लाइंट को एप्रन दिया था पहनने के लिए। टॉवल कॉटन में पाउडर लेना है, ये वैक्स पाउडर है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा है, क्लाइंट के हाथों के ऊपर पाउडर लगाएंगे। पाउडर जिस दिशा में बाल है, इस दिशा में बाल है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन पे आपको पाउडर लगाना है। ये स्पैचुला है, स्पैचुला के सहायता से हम लोग वैक्स स्पैचुला पे लेने वाले हैं। इस तरह से आपने वैक्स लिया है, एक्सेस वैक्स जो है उसे निकालना है और एक तरफ से पूरी तरफ से वैक्स को निकालना है। एक तरफ आपका वैक्स रहेगा और एक तरफ वैक्स नहीं रहने वाला। अभी देख लीजिए ये गर्म हो चुका है, वैक्स गर्म हो चुका है तो आप डायरेक्टली क्लाइंट के हाथों पे लगाते हो तो चटका लग सकता है। तो इस तरह से आप पकड़ोगे तो ये वैक्स धीरे धीरे नीचे जाएगा और ये गर्म थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो सकता है। आप वैक्सिंग यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो या फिर यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से शुरुआत।
लगाते वक्त स्पैचुला को हल्का सा स्लैंट करना है और इसे धीरे धीरे खींचना है। ये वैक्स पट्टी है। ये वैक्स पट्टी एक साइड पे पूरी प्लेन रहती है और एक साइड पे होल रहता है। तो जो होल वाला साइड है आपको उसे वैक्स पे लगाना है। ये जो यूज़ एंड थ्रो वाला है इसे हम लोग रिपीटेडली नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि ये कागज़ है। तो ये कागज़ हम लोग अगर वॉश करते हैं तो ये फट सकता है। और दूसरा है यूज़ एंड वॉश। वो कॉटन होता है, उसे आप पानी में रख के वॉश कर सकते हो और स्टरलाइजेशन करने के बाद वो रिपीटेड दूसरे क्लाइंट पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। देख लीजिए यहाँ पे मैंने इसे आधे पार्ट पे लगाना है, पूरा एकदम से नहीं लगाना है और नीचे से ग्रिप देना है और 2 से 3 बार इसे हल्के हाथ से खींचना है और एकदम फटाक से निकाल देना है। देख लीजिए यहाँ पे बाल है और यहाँ से पूरे बालों को निकाल दिया। यहाँ पे पट्टी पे भी आपको पता चलेगा बाल निकल रहा है या नहीं। जैसे बालों का ग्रोथ लेवल इस तरह से था तो हम लोगों ने इस तरह से वैक्स को लगाया और अपोजिट डायरेक्शन पे वैक्स को खींचा है, पट्टी को खींचा है। अभी देख लीजिए यहाँ पे जो ग्रोथ लेवल है वो इस तरह से है। तो हम लोग वैक्सिंग इस तरह से लगाएंगे, वैक्स लगाएंगे इस तरह से और उसके अपोजिट डायरेक्शन पे उसे खींचेंगे। देख लीजिए। तो मैम ये जब हम वैक्सिंग कर रहे हैं आप एकदम से वो जो पट्टी है उसको डालते हैं वो कपड़े को और वो एकदम स्नैप आउट करते हो, लेकिन यदि वैक्स थोड़ा बहुत भी स्किन पे रह जाता है तो उसका क्या क्या कर सकते हैं उसका? वही पट्टी जो है वो आपको दोबारा से उस वैक्स पे लगाना है और निकालना है। देख लीजिए। कोई भी छोटा अमाउंट भी अगर वैक्स स्किन पे रह जाए तो उसका कोई असर हो सकता है क्या स्किन पे या कोई दिक्कत नहीं होता है? कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आप वॉश करोगे तो निकल जाएगा। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वैक्स किस तरह से बनता है। तो ये शक्कर और नींबू का बनता है। देख लीजिए मैंने अपोजिट डायरेक्शन पे ये शक्कर और हनी। तो जैसे शक्कर हम लोग अगर पानी में डालते हैं तो घुल जाता है, उसी तरह से वो भी निकल जाएगा, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो दूसरे साइड का जो ग्रोथ है उसको एक स्लांट पे यानी एक 45 से 60 डिग्री के बीच का एंगल देके स्नैप आउट करना है। एक बार फिर से देखना है कहीं पे बाल रह गए हैं या नहीं है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग उंगलियाँ कर रहे हैं तो उंगलियों को एक एक उंगलियों को लगाना है, डायरेक्ट पूरे उंगलियों को नहीं लगाना है। और करते समय भी हम लोग एक एक उंगली ही करने वाले हैं। जब वैक्स करते हैं तब बारीकाई से आपको ध्यान देना है कि कहीं पे खून आ रहा है या नहीं, या बबल्स आ रहे हैं। तो जैसे बबल्स आ रहे हैं तो वो निकल जाते हैं, लेकिन क्लाइंट इरिटेट हो सकता है, क्लाइंट को लगेगा कुछ हो गया है। तो क्लाइंट को पूरी तरह से एडवाइस देना है घर पे जाके थोड़ा सा बर्फ़ लगाने के लिए। बर्फ़ की सहायता से वो कम हो जाएंगे और बार बार वहाँ पे हाथ नहीं लगाने के लिए मना करना है। अभी पूरा वैक्स हो जाने के बाद क्लाइंट को कुछ टिप्स भी देने हैं कि घर पे जाने के बाद कोई सोप ना लगाए, कोई मेकअप का कुछ जो भी है वो नहीं लगाए। तो प्रिकॉशंस लेने हैं मिनिमम 4 to 6 आवर्स। ये पूरी तरह से हो गया है। जैसे छोटे छोटे दाने आ जाते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम क्लाइंट है लेकिन फिर भी उनको बबल्स नहीं आया है क्योंकि वो सेंसिटिव नहीं है। इसलिए आपको इसे बोलो। हाँ बता दो। ये सेंसिटिव क्लाइंट नहीं है इसलिए बबल्स नहीं आए हैं। अभी इसे भी आपको
बताना है कि घर पे जाके मिनिमम मैडम 4 to 6 आवर्स इसको सोप ना लगाए, ऑयल ना लगाए या गरम चीज़ें ना लगाए। कोई भी मेकअप वाली सामग्री जैसे कि आप अगर हैंड एंड बॉडी लोशन लगाते हो तो वो भी नहीं लगाना है आपको। ये जो स्पंज है ये वाटर में डिप करना है। अभी देख रहे थे कि ये स्पंज बहुत ही कड़क है, जब ये पानी में जाएगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। 2 मिनट लगने वाले हैं इसे सॉफ्ट होने के लिए। देख लीजिए सॉफ्ट हो गया है, ठीक है। इस तरह से इसे वॉश करना है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बोला है कि सभी सामग्री जो है वो स्टरलाइज करके लेने वाले हैं। तो ये स्पंज को भी गर्म पानी से हम लोगों ने पहले धोया था, फिर उसमें एंटीसेप्टिक लोशन डाला था और रखा था। तो ये एंटीसेप्टिक होना ज़रूरी है क्योंकि ये जो पोल्स है पूरी तरह से ओपन हो गया है, अभी तक ये क्लोज़ नहीं हुए हैं, तो इसमें हो सकता है इन्फेक्शन जा सकता है। तो इसलिए जो भी प्रोसेस करोगे उसमें स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है, उसे ऐड करना है आपको। थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिए और टॉवल से उसे अच्छी तरह से, नॉर्मली जब हम लोग पूछते हैं तो ऐसे ऐसे करके इसे टैप करना है। टैप करने के बाद ये एस्टिंजन है या इसमें आप कैंपर लोशन लगा सकते हो। इसे हल्के हाथ से पोंछना है और ये डीप क्लींजिंग देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें गंदगी आ गई है, ये डीप क्लींजिंग हो जाएगा और इसमें पोल्स जो है वो बंद हो जाएंगे। तो जैसे आपने अभी देखा इस वीडियो में कि हमने दोनों हाथों के वैक्सिंग किया है और इसमें अधिकतर अलग अलग प्रोसेसेस थे जिसमें हमने हॉट वैक्स से शुरुआत किया, फिर उसका एप्लीकेशन किस तरीके से होता है वो देखा, उसके बाद जो वैक्स क्लॉथ है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी हमने देखा, और वैक्स क्लॉथ को कितने फुर्ती से या कितने स्पीड से उसको स्नैप आउट करना है या किस एंगल पे उसको रख के स्नैप आउट करना है ये हमने देखा। और फाइनली जब क्लोज़ करना है, जब क्लीनिंग का टाइम आया तो हमने ये भी देखा कि किस तरीके से उसको फाइनल क्लोजर देके क्लीन किया जाता है ताकि हम कोई भी इन्फेक्शन या जर्म्स या डिजीज़ होने से उसको रोक सकते हैं। तो ये सारे प्रिकॉशंस को आप मद्देनज़र रखते हुए वैक्सिंग कराएं और सीखें। आगे आप ये भी देखेंगे कि पैरों का वैक्सिंग किस तरीके से होता है, तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।